हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज 26 सेट नंबर है, यानी कि डेली में आपको पता होगा 20 से 25 क्वेश्चंस प्रेजेंट करता हूं। कभी 20 मैंने डाले हैं तो कभी 25, कभी 30 और कभी 50 भी डाले हैं। तो आज के इस सेट में मैं 25 क्वेश्चन प्रेजेंट करने वाला हूं। CCC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप CCC कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। साथ ही साथ अगर CCC का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है वो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। आप खुद से अपने पास से मोबाइल फ़ोन के द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लैपटॉप के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये ही एग्ज़ाम फ़ीस होती है जो आपकी कटेगी। ओके, चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट के बटन पे और बढ़ते हैं हम आगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक्सेल वर्कबुक को दर्शाता है? कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक्सेल वर्कबुक को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है .docx, दूसरा है .xlsx, .pptx और लास्ट ऑप्शन है .pdf। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक्सटेंशन नेम है जो एक्सेल को दर्शाता है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है .xls। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट करता है, रैम को फॉर्मेट करता है, हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है आपसे पूछा गया। मैंने पहले वाले पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है प्रामाणिकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसे ओपन करता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप किसे ओपन करता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, दूसरा है टास्क मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर और लास्ट ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया कंट्रोल पैनल, गलत है। टास्क मैनेजर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, डेस्कटॉप आइकन को क्या कहा जाता है जो किसी डेस्कटॉप आइकन को क्या कहा जाता है जो किसी प्रोग्राम या फाइल का लिंक होता है? पहला ऑप्शन है लिंक फाइल, दूसरा ऑप्शन है आइकन, तीसरा ऑप्शन है शॉर्टकट, लास्ट ऑप्शन है पॉइंटर। तो डेस्कटॉप आइकन को क्या कहा जाता है जो किसी फाइल का लिंक होता है? मैंने लिंक फाइल पे क्लिक किया, गलत है। आइकन पे क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है शॉर्टकट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, DBMS का फुल फॉर्म क्या है? DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डाटा बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल बेस मैपिंग सिस्टम, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बैच मोड सिस्टम। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। मैंने थर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, HTML में वेब पेज का टाइटल कहाँ लिखा जाता है? HTML में वेब पेज का टाइटल कहाँ लिखा जाता है? पहला ऑप्शन है बॉडी टैग में, दूसरा ऑप्शन है स्क्रिप्ट टैग में, तीसरा ऑप्शन है हेड टैग में और लास्ट ऑप्शन है टाइटल टैग में। तो आपको बताना है HTML में वेब पेज का टाइटल कहाँ लिखा जाता है। तो क्लिक कर लें आखिरी वाले में, क्योंकि नाम ही टाइटल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप सरकार द्वारा विकसित किया गया है? भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है? पहला विकल्प है गूगल पे, दूसरा ऑप्शन है पेटीएम, तीसरा है भीम और लास्ट है फ़ोन पे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको भारत सरकार ने खुद से लॉन्च किया है, खुद से विकसित करा है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ, सी में सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नीचे दिए गए में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें 3 इनपुट डिवाइस हैं और एक नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है वही एक कौन सी वाली है? मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेव मोड का उपयोग कब किया जाता है? सेव मोड का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन है गेम खेलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए और आखिरी ऑप्शन है सिस्टम की समस्या को हल करने के लिए। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, गलत है। लास्ट ऑप्शन है सिस्टम की समस्या को हल करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, IP का मतलब क्या है? इंटरनेट प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल पाथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर।
तो आईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया गलत है, सेकंड पे क्लिक किया गलत है, इसका सही विकल्प है सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी की प्रेस करने से कंप्यूटर स्टार्ट होता है विंडोज़ में? कौन सी की प्रेस करने से कंप्यूटर स्टार्ट होता है विंडोज़ में? शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस F5, आल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। मैंने पहले में क्लिक किया शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने लगेगा, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर्मेटिंग करने से क्या होता है? वायरस हटता है, केवल सिस्टम फाइल बचती हैं, फाइल शॉर्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क का डाटा मिट जाता है। मैंने आखिरी में क्लिक किया, इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क का डाटा मिट जाता है, पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, गवर्नमेंट सेवाओं को ऑनलाइन करना, सरकारी दस्तावेज छपवाना, डेटा साइंटिस्ट बनाना। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया गलत है, सेकंड इसका सही आंसर है गवर्नमेंट सेवाओं को ऑनलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? $, इक्वल या हैश। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, MS ऑफिस का एक्सेल हो या गूगल का शीट हो, सभी में जो फॉर्मूला शुरू करते हैं वो हम लोग इक्वल से करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या होता है? डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या होता है? पहला ऑप्शन है फायरफॉक्स, दूसरा है क्रोम, तीसरा फिर सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज। तो इसका सही विकल्प है ये वाला। अब इसको आप एक्सप्लेन करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे विंडोज 7 जब तक थी तब तक आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करना होता था डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में, लेकिन विंडो 10 और विंडो 11 में आपको एज मिल जाता है, माइक्रो एज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या है? पैसे भेजना, ऑनलाइन रिजल्ट देखना, ऑनलाइन खाता खोलना, दस्तावेज सुरक्षित करना। तो आपको बताना डिजिटल लॉकर का उद्देश्य क्या होता है? पैसे भेजना गलत है, ऑनलाइन रिजल्ट देखना गलत है, ऑनलाइन खाता खोलना गलत है, दस्तावेज सुरक्षित करना सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्प्रेडशीट में कौन सी टर्म सेल की पहचान करती है? टेबल, कॉलम, A1 या रो। कौन सी सेल की पहचान करती है? इसका सही विकल्प है A1। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंट्रोल प्लस P से क्या होता है? पेस्ट, प्रिंट, पॉज या पासवर्ड। इसका सही विकल्प है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक ईमेल में टू फील्ड किसके लिए होती है? जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो सेकंड नंबर पे टू का ऑप्शन आता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो टू फील्ड होती है वो किसके लिए बनाई जाती है? कॉपी भेजने के लिए, पासवर्ड लिखने के लिए, रिक्वेस्ट भेजने के लिए, रिसीवर का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसमें सही आंसर है रिसीवर का पता लगाने के लिए, क्योंकि टू में उसकी वैल्यू भरते हैं जिसको हम ईमेल करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी की डिलीट की गई फाइल को रिसाइकल बिन से बिना भेजे डिलीट करती है? शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या आल्ट प्लस डिलीट। यानी कि इनमें से एक ऐसी की होती है जिसके साथ अगर आप किसी भी ऑप्शन को, किसी भी फाइल को, किसी भी आइकन को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो कौन सा है वो आपसे पूछा गया है, जिसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट के साथ किसी भी चीज़ को डिलीट करेंगे तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, URL का पूरा रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिट्रीवल लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूज़र रिसोर्स लोकेटर, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड रिसोर्स लिंक। आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? रैम, रोम, SSD, SSD। कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो आपको बताने में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया रैम में, इसका सही विकल्प है रैम। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? भारत नेट योजना का उद्देश्य क्या है? बुलेट ट्रेन चलाना, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाना, ATM लगाना, गाँव में ब्रॉडबैंड पहुँचाना। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, सेकंड पे गलत है, थर्ड गलत है, लास्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है?
कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, CPU, रैम या मॉनिटर। इसका सही विकल्प है CPU। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है? उपयोगी ईमेल, गोपनीय ईमेल, अनचाही ईमेल या बैंक ईमेल। इसका सही विकल्प है अनचाही मेल। स्क्रीन पर आ चुका है MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है फाइल का नाम बदलना, दूसरा ऑप्शन है एक ही डॉक्यूमेंट कई लोगों को भेजना, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग करना और लास्ट ऑप्शन है पेज मार्जिन बदलना। तो आपको बताना है MS वर्ड में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने क्लिक किया फाइल का नाम बदलना, गलत है। मैंने क्लिक किया एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? वेबसाइट को बंद करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। तो आपको बताना है वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट किसके लिए होता है। तो पहले ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, गलत है। वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, गलत है। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, गलत है। इसका सही आंसर है वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी CPU के सबसे करीब होती है? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी CPU के सबसे करीब होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैशे, तीसरा है रोम और लास्ट है हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है CPU के सबसे करीब वाली मेमोरी कौन सी है। मैंने रैम पे क्लिक किया, गलत है। कैशे पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, .odt एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? .odt एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट और लास्ट है पावर पॉइंट फाइल। तो इसका सही आंसर है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्ड का होता है .doc, स्प्रेडशीट एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट तीनों में आ जाता है, एक्सेल में .xls होता है, पावर पॉइंट .ppt होता है। तो इसका सही विकल्प हो गया लिब्रे ऑफिस, ठीक है, राइटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, UPI आधारित ट्रांजैक्शन में भीम का पूरा नाम क्या है? UPI आधारित ट्रांजैक्शन में भीम का पूरा नाम क्या है? अब पहला ऑप्शन जैसे आपके सामने इंटरनेट इंटरफेस फॉर बैंकिंग, इंटरफेस फॉर मोबाइल, दूसरा ऑप्शन है भारत इंडियन मोबाइल, तीसरा ऑप्शन है भारत इंटरफेस फॉर मनी और लास्ट ऑप्शन है बेसिक इंटरनेट मनी। बताइए सही पे क्लिक कर दें या गलत पे क्लिक कर लें? चलिए, जब 4 ऑप्शन बनाए गए हैं तो चारों में क्लिक कर लेते हैं। हालांकि मैं बता दूंगा बाद में। इसका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। तो भीम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसको भारत सरकार ने खुद लॉन्च किया था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6वीं तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए होता है? Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+Z का आप लोगों ने यूज़ किया होगा जब हम कुछ करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो एक स्टेप पीछे जाना होता है, या 2 स्टेप या कितने भी स्टेप पीछे जाना होता है, एक लिमिट होती है। तो पीछे जाने के लिए हम लोग Ctrl+Z करते हैं ना, तो उसको टेक्निकल भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं वो भी आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे पहला ऑप्शन बता रहा है रीडू करने के लिए, दूसरा आ रहा है कॉपी करने के लिए, तीसरा है सेव करने के लिए और लास्ट है अंडू करने के लिए। तो ये तो कंफर्म हो गया होगा कि कॉपी और सेव होगा नहीं, क्योंकि या तो आगे जाने के, मैंने बोला पीछे जाने के लिए, तो इससे तो पीछे जाने से रहे, इससे डुप्लीकेट होता है, गलत है। इससे भी फाइल सेव होती है, गलत है। अब बचे आपके 2, तो एक इसमें मैं बता दूँ आगे आने के लिए और एक पीछे जाने के लिए, तो कौन सा सही है? चलिए मैं दोनों ही समझा देता हूँ। तो पहला मैं क्लिक कर दिया रिडू करने के लिए। तो रिडू से क्या होता है कि जैसे आपको 2 स्टेप पीछे जाना था लेकिन गलती से आप 3 स्टेप पीछे चले गए, तो आपको एक स्टेप आगे आना हो पड़ेगा। इसको मैं स्टेप फॉरवर्ड बोलते हैं। तो जब आपको स्टेप फॉरवर्ड करना हो, यानी कि एक स्टेप आगे आना हो, तो आप रिडू का यूज़ करेंगे, लेकिन जब पीछे जाना हो तो आप अंडू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां है, India.gov.in किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है निजी वेबसाइट, दूसरा है बैंकिंग पोर्टल, तीसरा है भारत सरकार का पोर्टल और लास्ट है शॉपिंग पोर्टल। बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। बैंकिंग पोर्टल गलत है, भारत सरकार का पोर्टल। तो India.gov.in जो है वो भारत सरकार का पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर अगला है 8वां, कौन सा डिवाइस डाटा को केवल पढ़ सकता है लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम,
तीसरा है हार्ड डिस्क और लास्ट है पेन ड्राइव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिवाइस है जो डेटा को केवल पढ़ सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तो आपको बताया गया होगा रैम और रोम के बारे में। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि टेम्प्रेरी होती है, और रोम एक रीड ओनली मेमोरी होती है जो कि परमानेंट होती है। तो रीड ओनली का मतलब ही होता है, रीड मीन्स पढ़ा केवल जा सके। देखो रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके। तो डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रा ऑफिस में सेव एज के लिए शॉर्टकट क्या है? लिब्रा ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन है Ctrl+A, Ctrl+S, Ctrl+S, Alt+S और F12। आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया सबसे आखिरी में F12। देखो लिब्रा ऑफिस का कैल्क हो, लिब्रा ऑफिस हो या MS ऑफिस हो, सेव एज की शॉर्टकट की दोनों की सेम ही होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, दूसरा है डिलीटेशन, तीसरा है इंक्रिप्शन और लास्ट है कंप्रेशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया, इस पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना, एंटीवायरस डिसेबल करना, USB को हमेशा लगा कर रखना, फ्री वाईफाई से कनेक्ट रहना। तो आपको बताना है साइबर क्राइम से बचने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो उल्टा फंसाने के लिए है। सही आंसर तो इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही होगा। अब एंटीवायरस को डिसेबल करोगे तो क्या बच सकते हो? उल्टा हो गया ना, ये तो सिक्योरिटी को हटा रहा है। USB को हमेशा लगा कर रखना, इससे भी सिक्योरिटी हट रही है। फ्री वाईफाई यूज़ करना, उससे भी सिक्योरिटी हट रही है। तो सही आंसर कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर में .pptx फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है? कंप्यूटर में .pptx फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित होती है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS आउटलुक और लास्ट है MS पावर पॉइंट। तो आपको बताना है PPTX किससे संबंधित है। सही पे क्लिक कर लें, चलो कर लेते हैं। इसका सही आंसर है MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, DBMS का कार्य क्या है? ड्राइंग बनाना, डेटा संग्रह और प्रबंधन, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, फोटो एडिटिंग। आपको बताना है DBMS का फुल फॉर्म क्या का काम क्या है। तो मैंने ड्राइंग बनाना भी क्लिक किया, गलत है। फोटो एडिटिंग भी गलत है। डेटा संग्रह और प्रबंधन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइपरलिंक का कार्य क्या है? इमेज बनाना, फॉर्मेटिंग करना, दो पेज को जोड़ना, फोल्डर बनाना। तो हाइपरलिंक का काम क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है इमेज बनाना, गलत है। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, गलत है। लास्ट ऑप्शन है फोल्डर बनाना, गलत है। इसका सही आंसर है दो पेज को जोड़ना। देखो हाइपरलिंक, लिंक का मतलब ही होता है अटैच करना यानी कि जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है, एक है जो जिसमें डेटा ऑनलाइन स्टोर नहीं होता है। तो वो कौन सा है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वन ड्राइव, दूसरा है ड्रॉप बॉक्स, तीसरा है गूगल ड्राइव और विंजार। देखिए वन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसमें भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स इसमें भी स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव आपको पता ही होगा, इसमें आप डेटा स्टोर करते हैं जो कि गूगल द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो बच्चा कौन सा? WinRAR। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? RAR फाइलों को कॉम्प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू यूज़ होता है? स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेनू यूज़ होता है? डाटा, फॉर्मेट, व्यू या इंसर्ट। डाटा गलत है, फॉर्मेट भी गलत है, व्यू भी गलत है। इसका सही आंसर है इंसर्ट। देखिए लिब्रा ऑफिस या MS ऑफिस दोनों में ही अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं, तो चार्ट भी इंसर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, CPU का कार्य क्या होता है? केवल स्टोरेज, केवल आउटपुट, प्रोसेसिंग, केवल इनपुट। तो CPU का कार्य क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया, केवल स्टोरेज गलत है, केवल आउटपुट गलत है, केवल इनपुट गलत है। इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ATM कार्ड का दूसरा नाम क्या है? सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लैश कार्ड या मेमोरी कार्ड। तो ATM कार्ड का दूसरा नाम क्या है? मैंने क्लिक किया स्मार्ट कार्ड पे। इसका सही आंसर है स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में वायरस आने पर क्या प्रभाव हो सकता है? कंप्यूटर तेज चलता है,
डाटा सिक्योर हो जाता है, रैम बढ़ जाती है, डाटा करप्ट हो जाता है। अब आप समझिए, अगर वायरस आ गए तो क्या कंप्यूटर तेज चल सकता है? वो तो और स्लो हो जाएगा, तो गलत है। क्या डाटा कंप्यूटर सिक्योर हो जाएगा? अब आप खुद बताइए कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो क्या कंप्यूटर आपका सिक्योर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। रैम बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है? तो इसका सही आंसर डाटा को करप्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? इसका सही आंसर है पहला वाला ही, F5। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना देते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, कोई खोल नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन, कोई डिलीट नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन, कोई बदल नहीं सकता। और लास्ट, कोई भेज नहीं सकता। देखिए, रीड ओनली बनी हुई है, मतलब खुल तो सकती है, तो ये गलत हो गया। डिलीट नहीं कर सकता, रीड भी कर सकता है। कोई भेज नहीं सकता, भेज भी सकता है। तो सही आंसर क्या है? कुछ बदल नहीं सकता, क्योंकि वो रीड ओनली है, उसको देख सकता है बट डिलीट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑरेकल, विंडोज, लिनक्स या उबंटू? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर को बार बार स्टार्ट करना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग, स्लीप मोड, कोल्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग? तो कंप्यूटर को बार बार स्टार्ट करना क्या कहलाता है? मैंने क्लिक किया वार्म बूटिंग पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वार्म बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीसी और बीसीसी का उपयोग किस में होता है? व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एक्सेल पे, फाइल मैनेजर पे? तो इसके भी सही आंसर पे क्लिक कर ही लेते हैं ना, ज़्यादा आपको घुमाते नहीं हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं ईमेल पे। ईमेल पे ही सीसी होता है, ईमेल पे ही बीसीसी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों होता है? फाइल सेव करने के लिए, पासवर्ड चेक करने के लिए, कंप्यूटर की पहचान के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए? तो आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है? आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों होता है? मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, गलत है। मैंने आखिरी में क्लिक किया, गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर वायरस किसे प्रभावित करता है? कंप्यूटर वायरस किसे प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है केवल ब्राउजर और लास्ट है केवल रैम। आपको बताना है हार्डवेयर किसे प्रभावित करता है। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। सेकंड सही आंसर है, कंप्यूटर वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मोबाइल आधारित पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। मोबाइल आधारित पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है, कौन सा नहीं है? गूगल पे, फोन पे, भीम या एक्सेल? तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा एप्लीकेशन है जो मोबाइल आधारित पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। मैंने गूगल पे क्लिक किया, गलत है, क्योंकि गूगल से तो हम लोग पेमेंट करते हैं। भीम इससे भी करते हैं, फोन पे से भी करते हैं। इसका सही आंसर है एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी संस्था ट्रिपल-सी परीक्षा आयोजित करती है? कौन सी संस्था ट्रिपल-सी परीक्षा आयोजित करती है? पहला ऑप्शन है सीबीएसई, दूसरा ऑप्शन है नीलेट, तीसरा है एनसीईआरटी और लास्ट है इग्नो। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। इसका सही आंसर है सेकंड, नीलेट। नीलेट जो होती है वो ट्रिपल-सी की परीक्षा को आयोजित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नोटपैड एक है। नोटपैड एक है, क्या है आपको बताना है खालिस्तान में। तो पहला ऑप्शन है स्प्रेडशीट, दूसरा है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा है टेक्स्ट एडिटर और लास्ट है प्रेजेंटेशन टूल। तो नोटपैड क्या है? स्प्रेडशीट गलत है, वर्ड प्रोसेसर गलत है। इसका सही आंसर है टेक्स्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फिशिंग का संबंध किससे है? फिशिंग का संबंध किससे? मछली पकड़ने से, नेटवर्क सिक्योरिटी से, ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी, हार्डवेयर की चोरी? आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। मछली पकड़ने के लिए नहीं होता कंप्यूटर में। सेकंड ऑप्शन नेटवर्क सिक्योरिटी से, वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी, ठीक है, यानी कि मेल के माध्यम से धोखाधड़ी जो आपकी होती है वो फिशिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर को मापने की यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर को मापने की यूनिट क्या होती है? पहला ऑप्शन है MB, दूसरा है DPI, तीसरा है HZ और लास्ट है MBPS। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल-सी में कई दफ़ा पूछा गया है, तो आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। मैंने MB पे क्लिक किया, गलत है। DPI गलत है, HZ भी गलत है। इसका सही विकल्प है MBPS। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, 2012 में, 2015, 2018? आपको पता होगा मोदी जी के आने के बाद ही डिजिटल इंडिया का आरंभ हुआ था। इसका मतलब ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है बच्चे, 2015, 2018। तो इसका सही आंसर 2015।
क्वेश्चन नंबर 8वां है, कंप्यूटर में बायोस का क्या कार्य है? कंप्यूटर में बायोस का क्या कार्य है? फाइल सेव करना, बूटिंग प्रोसेस करना, वेब ब्राउजिंग, प्रिंटर कनेक्ट करना। तो बायोस का काम क्या होता है आपसे पूछा गया। मैंने क्लिक किया, फाइल सेव करना गलत है, बूटिंग प्रोसेस करना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा मेनू उपयोग किया जाता है? टूल्स, फॉर्मेट, फाइल या इंसर्ट। मैंने टूल्स पे क्लिक किया, गलत है, फॉर्मेट गलत है, फाइल गलत है, इंसर्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डाटा नेटवर्क सर्वर, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक नंबर सिस्टम। तो डीएनएस का पूरा नाम क्या है? पहला गलत है, डिजिटल गलत है, डोमेन नेम सिस्टम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? Alt + N, T, Ctrl + T, Alt Ctrl + Alt + T, Ctrl + Shift + T। आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला, Alt + N कर सकते हैं, Alt + T कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैंकिंग में ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, ओनली ट्रस्टेड पेमेंट, ओरिजिनल ट्रांसफ़र प्रूफ, वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सही आंसर है वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ कई कॉलम चुनने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक साथ कई सारे कॉलम को चुनने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट या टैब। मैंने क्लिक किया, कंट्रोल गलत है, शिफ्ट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? एक वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTP, FTP, HTTPS, HTML। तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड इसका HTTPS सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिजिटल ट्रांजैक्शन का सही उदाहरण क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शन का सही उदाहरण क्या है? कैश से खरीदारी, चेक से भुगतान, UPI से भुगतान, डेबिट कार्ड से कैश निकालना। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का सही उदाहरण बताना है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड इसका सही आंसर है UPI से भुगतान। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 के रूप में होती है वह है असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक या मशीन लैंग्वेज। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड में क्लिक किया, गलत है, इसका सही आंसर है मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिशिंग से कैसे बचा जा सकता है? जैसे क्वेश्चन आया था फिशिंग से होता क्या है या फिशिंग कैसे होती है, तो आप अब पूछा गया फिशिंग से बचा कैसे जा सकता है। तो उसमें आंसर आया था ईमेल के माध्यम से ये होता है। तो इसमें देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो हर लिंक पर क्लिक करके कंप्यूटर को बंद रखकर अनजान ईमेल ना खोलकर। तो इसमें सही आंसर अनजान ईमेल ना खोलकर, क्योंकि ईमेल से ही रोका जा रहा है, इसी के द्वारा ये होती है, तो इसी को हम क्लिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस का कौन सा टूल प्रयोग होता है? राइटर, इम्प्रेस, कैल्क या ड्रा। तो मैंने क्लिक किया, राइटर गलत है, इम्प्रेस सही आंसर है। प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर बेचना, कंप्यूटर का मरम्मत करना, सोशल मीडिया चलाना, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने की योग्यता। तो मैंने क्लिक किया, फर्स्ट में गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, इसका सही आंसर है कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत में ई वॉलेट का उदाहरण नहीं है एक्सेल, पेटीएम, मोबीक्विक और फ़ोनपे। तो आपको बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है। मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, सही आंसर इसका एक्सेल जो है वो ई वॉलेट का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? लोकल स्टोरेज, बायोस, यूटिलिटी, क्लाउड स्टोरेज या इनक्रिप्शन। तो गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, सेकंड भी गलत है, इसका सही आंसर है क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? सम ब्रैकेट में A1 to A5, ऐड सेम है, टोटल सेम है, प्लस सेम है। तो अंदर की रेंज ली गई है, आपसे पूछा गया कौन सा सही है। इसका पहला ऑप्शन है सम, यही सही है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस हो, MS ऑफिस हो, कहीं पे भी हो, आपको जुड़ने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल स्टोरेज बस, यूनाइटेड सीरियल बस,
यूनाइटेड स्टोरेज बैकअप, यूनिवर्सल सीरियल बस। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। तो सही आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम या मॉनिटर? मैंने हार्ड डिस्क पर क्लिक किया, गलत है, इसका सही आंसर है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर आज के दिन का आखिरी यानी कि 25, स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है? उपयोगी मेल, गोपनीय मेल, अनचाही मेल या बैंक ईमेल? तो स्पैम मेल का क्या अर्थ है? उपयोगी मेल गलत है, गोपनीय मेल गलत है, अनचाही मेल सही है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा 2014, 2015 या 2016। तो 2012 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिजिटल इंडिया अभियान जो है मोदी जी के आने के बाद आया था और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 के बाद, ठीक है, 2014 में। तो 2012 गलत है। आते ही तो हुआ ये आपका, आते ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का प्रारंभ किया था, इसलिए इसका 2014 जो ऑप्शन है वो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिजी शक्ति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पेंशन योजना लागू करना, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों को मुफ्त गैजेट देना। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना गलत है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना गलत है, विद्यार्थियों को मुफ्त गैजेट देना डिजी शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उमंग ऐप किसके लिए है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उमंग ऐप किसके लिए है? पहला ऑप्शन है वीडियो स्ट्रीमिंग, दूसरा है सरकारी सेवाओं की एक्सेस, तीसरा है शॉपिंग और लास्ट है गेम खेलने के लिए। तो मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है, आखिरी गलत है, शॉपिंग भी गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने लॉन्च किया तो डेफिनेटली सरकारी सेवाओं के एक्सेस के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी योजना ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है? पीएम किसान, आयुष्मान भारत, आयुष्मान स्वयं और PMJDY। तो पीएम किसान सुना ही होगा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वयं। तो कौन सा ऑनलाइन शिक्षा से आधारित है? मैंने क्लिक किया, पीएम किसान गलत है, पॉसिबल ही नहीं था, आयुष्मान भारत पॉसिबल ही नहीं है, जनधन योजना खाता खोलने के लिए था, तो इसमें बचा कौन सा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, NPCI किसका संचालन करता है? NPCI किसका संचालन करता है? पैन कार्ड, GST, UPI और भीम, राशन कार्ड। तो NPCI किसका संचालन करता है? मैंने क्लिक किया, पैन कार्ड गलत है, GST गलत है, UPI और भीम सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, डिजी लॉकर में क्या सेव किया जा सकता है? डिजी लॉकर का यूज़ तो आपको पता ही होगा कि समय CCC का भी फॉर्म भरना है। डिजी लॉकर जो यूपी में स्मार्टफोन योजना चल रही थी, इसको भी आपको वेरीफाई करना होता था, आपके आधार का EKYC करना होता था, वो भी डिजी लॉकर। इट मीन्स डिजी लॉकर इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। डिजी लॉकर सबके लिए कंपलसरी हो गया। तो मैंने गेम पे क्लिक किया, गलत है, सोशल मीडिया फीड गलत है, बैंक पासबुक गलत है, क्या हो गया? सरकारी दस्तावेज को रखना, ठीक है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सब चीज़ों को रखने के लिए डिजी लॉकर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कौन सी योजना के तहत छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। तो पहला ऑप्शन है PMG दिशा, गलत है, दूसरा अटल पेंशन योजना गलत है, नाम ही पेंशन है तो कहाँ से हो सकता है, स्टैंड अप योजना गलत है, इसका सही आंसर है डिजी शक्ति योजना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था ना, बैक करके मैं आपको ले चल रहा हूँ वहाँ पे, जहाँ पे आपसे कहा गया था कौन सी ऑनलाइन योजना, दूसरा शायद मैंने ज़्यादा ही क्लिक कर लिया, डिजी शक्ति। देखिए विद्यार्थियों को मुफ्त गैजेट प्रोवाइड करना था ना इसमें, ठीक है। चलिए हम वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, समझिएगा, ताकि इस टाइप के अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हुआ है तो हम उनको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8वें तरफ बढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर मैं ला रहा हूँ। ई-रूपी क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वाउचर, मोबाइल ऐप या ATM मशीन। तो ई-रूपी क्या है? मैंने क्लिक किया, एक क्रिप्टो करेंसी गलत है, डिजिटल वाउचर सही है, ठीक है, इसका सही आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में स्टार्टअप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सरकारी नौकरी, दूसरा ऑप्शन है खेती, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षा, लास्ट ऑप्शन है नया व्यवसाय बढ़ावा देना। तो सरकारी नौकरी गलत है, खेती गलत है, कंप्यूटर शिक्षा गलत है, नया व्यवसाय बढ़ावा देना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
ई गवर्नेंस का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं की ऑफलाइन प्रक्रिया, केवल कागजी काम, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, कर चोरी। तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, क्लिक बाहर हो गया, मैं बैक करता हूँ। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड गलत है, कर चोरी गलत, का सही आंसर है सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी योजना डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए है? पीएमजी दिशा, पीएमकेवीवाई, पीएमएवाई, पीएमजेडीवाई। तो कौन सी योजना डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए है? तो पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म पता होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। पीएमकेवीवाई का मतलब पता ही होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, और लास्ट है पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी योजना डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए है? तो मैंने क्लिक किया पीएमजी दिशा, क्योंकि ये जो है वो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान इसका फुल फॉर्म ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु ऐप किससे संबंधित है? शिक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रैफिक नियंत्रण या स्वास्थ्य सुरक्षा। अब देखिए आरोग्य सेतु किससे हो सकता है? स्वास्थ्य सुरक्षा से, नाम ही मिलता जुलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीलेट जो ट्रिपल कराती है, आपको पता होगा, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि नीलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या है? खेल प्रतियोगिता, पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर शिक्षा और प्रमाणन, खेल, खेती का प्रशिक्षण और विदेशी मुद्रा। तो इसमें कंप्यूटर वाला ऑप्शन एक दिया गया है, क्लिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? विदेश यात्रा, शिक्षा, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा, फिल्म निर्माण। मैंने क्लिक किया विदेश यात्रा गलत है, फिल्म निर्माण गलत है, शिक्षा गलत है, सही आंसर निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है, 15 है, यूपीआई किसके अंतर्गत आता है? नीलेट के अंतर्गत, एसबीआई के अंतर्गत, एनपीसीआई के अंतर्गत या आरबीआई के अंतर्गत? देखिए नीलेट के अंतर्गत तो आ नहीं सर आज, क्योंकि वो तो एग्जाम कराती है, ट्रिपल सी का तैयारी भी कराती है, कंप्यूटर के लिए होता है। एसबीआई के अंदर भी नहीं आएगा, आरबीआई के अंतर्गत भी नहीं आता, ये आता है एनपीसीआई के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी स्वास्थ्य संस्था भारत में डिजिटल भुगतान की निगरानी करती है? उदय, आरबीआई, नीति आयोग और एनपीसीआई। जिसका सही आंसर है एनपीसीआई। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिजिटल इंडिया का नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, पावर ऑफ एम्पावर, जय जवान जय किसान। अब डिजिटल इंडिया का नारा क्या हो सकता है बताइए आप? सबका साथ सबका विकास पॉसिबल नहीं है, मेक इन इंडिया पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल की बात ही होगी ना, डिजिटल जिसको हम छू ना सकें। जय जवान जय किसान पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा क्या? पावर टू एम्पावर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार का मेरी पहचान प्लेटफॉर्म किसके लिए? नौकरी, एकल साइन, सिंगल साइन ऑन, मार्कशीट, सस्ती दवा। तो क्लिक कर लेंगे अभी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है? ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन डिजिटल शिक्षा, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा इनकम टैक्स और लास्ट ई कॉमर्स को ओपन नेटवर्क में बदलना। मैंने क्लिक किया ई कॉमर्स को ओपन नेटवर्क में बदलना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि एईपीएस में क्या जरूरी है? आधार और फिंगरप्रिंट, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल नंबर। 110% आधार और फिंगरप्रिंट, क्योंकि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार के माध्यम से अगर आप पेमेंट उठाना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड के साथ साथ फिंगर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जय ट्रिनिटी में एम का मतलब क्या है? जैम। तो जैम जो लिखा हुआ है इसमें एम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मनी, मेंबर, मोबाइल या एमएसएमई। तो मैं क्लिक करता हूँ मनी पे, गलत है। मेंबर गलत है, एमएसएमई गलत है, तो सही आंसर है मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 22 है, फास्टैग किससे संबंधित है? फास्टैग किससे संबंधित है? टोल पेमेंट, इनकम टैक्स फिलिंग, ट्रेन बुकिंग, हेल्थ स्कीम। तो फास्टैग किससे संबंधित है? पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, टोल। बच्चा जानता है आज का, तो इसको इसमें ऑप्शन को खींचने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आभा आईडी किसके लिए उपयोग की जाती है? शिक्षा पहचान, बायोमेट्रिक, ट्रेन रिजर्वेशन या स्वास्थ्य पहचान। मैंने क्लिक किया शिक्षा पहचान, गलत है, स्वास्थ्य पहचान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
डिजिटल लॉकर में दस्तावेज किस रूप में रहते हैं? हार्ड कॉपी के रूप में, डिजिटल प्रमाणित कॉपी, पासबुक या किताब। देखिए हार्ड कॉपी के रूप में कैसे रहेंगे, कोई बक्सा तो है नहीं कि उसमें आप डाल दो, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। बुक्स गलत है, पासबुक भी गलत, इसका सही आंसर होगा डिजिटल प्रमाणित कॉपी। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, इसके बाद आप लोगों का शुक्रिया करूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर लें यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते। किस योजना के अंतर्गत डिजिटल ग्राम बनाए जा रहे हैं? स्टार्टअप इंडिया, MJDY, भारत नेट, डिजिटल इंडिया। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना पॉसिबल नहीं है, गलत हो गया। भारत नेट ये आपका सही आंसर इसका हो गया भारत नेट। डिजिटल इंडिया गलत है और स्टार्टअप इंडिया भी गलत है। तो आज के दिन के सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में फिर से। आप तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।